हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MK साइंस क्लासेस पर। बच्चों, हमने पिछली क्लास में ह्यूमन टीथ के बारे में पढ़ा था। जो आज हम पढ़ेंगे वो विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। जो विटामिन होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या वर्क करती हैं और ये किसके अंदर आती है। देखो, जो विटामिन होती हैं ये होती हैं कार्बनिक यौगिक, मीन्स टू से जिसके अंदर कार्बन की उपस्थिति होगी वो कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। विटामिन के अलावा इस कार्बनिक यौगिक में आपका प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, ये सभी चीजें आती हैं बच्चों। उसके हम बात करते हैं आगे की तरफ कि विटामिन जो होती हैं वो 6 प्रकार की होती है, परंतु ये सत्य नहीं है, परंतु हमें मानना पड़ता है टेस्ट के आधार पर, क्योंकि विटामिन जो होती है बहुत सारी होती है, इनके बहुत सारे रूप होते हैं, परंतु बेसिकली हमें चलना है इन 6 के आधार पर। तो A, B, C, D, E और K। तो मतलब सीधा सीधा हमें चलना है, ABCD करना है E तक, और उसके बाद क्या करना है, एक्स्ट्रा लगाना है एक K। तो कितना हो गया 6। इन 6 विटामिन को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है जल में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील। इसका मतलब ये हो गया कि कौन सा, वाटर सॉल्युबल, और एक होता है फैट सॉल्युबल। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जो B और C, इसका मतलब इसमें जो B और C होती हैं ये तो होते हैं जल में घुलनशील, और जो आपकी कौन सी बस्ती है, जो बाकी की बस्ती है, जो जिसको हम बोलते हैं KEDA, इसका मतलब है कैसे याद करेंगे। देखो पीछे से चल दो, इनको छोड़ देना, KED और A। तो कीड़ा जो बनता है वो फैट में सॉल्युबल है, वसा में घुलनशील है, और जो आपका BC होते हैं वो जल में घुलनशील होता है। तो बच्चों, उससे पहले हम बात करते हैं कि जैसे मान के चलो B और C जो विटामिन होती हैं ये आपकी किस में घुलनशील होती है, जल में। तो इसका मतलब हो गया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया था कि जो आपका यूरिन होता है, जो मानव का मूत्र जो होता है उसके अंदर कौन सी विटामिन प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है। तो इसका मतलब विटामिन C और B, इसका मतलब B और C जो विटामिन होती हैं वो किसके रूप में होती हैं, वे यूरिन, मतलब यूरिन में जो होता है कौन सी विटामिन होती है, B और C प्रेजेंट होती है जल में। उसके बाद हम बात करते हैं K और E और D और A, ये जो विटामिन होती है ये होती है फैट में सॉल्युबल। आगे बात करते हैं भैया, जो ये विटामिन होती हैं इनका रासायनिक नाम, कमी से होने वाली बीमारियां और इनके जो खोजकर्ता हुए, जो साइंटिस्ट हुए। देखो बच्चों, सबसे पहले विटामिन ए की का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। तो देखो स्टूडेंट्स, ये आपने 7th 8th 9th 10th में ये कमी से होने वाली बीमारियां सभी स्टूडेंट्स को याद होगी। अब जब आपने पढ़ा होगा तो इनको सबसे पहले पढ़ते हैं। तो देखो विटामिन जो ए होती है ये कमी से होने वाला रोग होता है, विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी नामक रोग। अच्छा बच्चों, जो रतौंधी होता है ये होता है ह्यूमन आइज में, किसके अंदर होता है, ह्यूमन आइज के अंदर होता है, और ह्यूमन आइज के अंदर होता है रेटिना। तो ध्यान रखना, रेटिनॉल, ए का साइंटिफिक नेम हो गया रेटिनॉल, ठीक है जी, रेटिनॉल हो गया। तो रेटिना होती है वो किसके अंदर होती है, ह्यूमन की आइज के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं बी, जो विटामिन बी होता है इसका जो रासायनिक नाम होता है थायमिन, और इसकी कमी से होने वाली जो बीमारी होती है बेरी। ध्यान रखना, ये होती है आंख के अंदर, ह्यूमन की आइज के अंदर। और जो बेरी होती है ये बीमारी, इसमें बताया जाता है मनुष्य इसमें एक प्रकार से पैरों से असमर्थ हो जाता है, वो पैरों से चल नहीं सकता है। इससे अनेक बीमारी होती है, क्योंकि बी का जो होती है, जो विटामिन बी होती है, इसके कई टाइप होते हैं, उन टाइपों को मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद हम बात करते हैं जो विटामिन सी होता है। देखो बेटा, इसका जो रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल, और कमी से होने वाली जो बीमारी होती है वो होती है स्कर्वी। तो देखो कहीं ना कहीं स्कर्वी से, और ये चीज रिलेट कर रही है ना, ये वाली स्कर्वी। तो देखो स्कर्वी से क्या हो गया, एस्कॉर्बिक अम्ल, इसका मतलब हो गया कमी से होने वाला रोग जो है वो है स्कर्वी, और रासायनिक नाम जो होता है इसका एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ठीक है जी। अच्छा, ये जो होता है पैरों के अंदर, ये जो बीमारी होती है स्कर्वी, ये स्टूडेंट्स ये होती है आपकी मसूड़ों में, क्या होता है, कहते हैं ना मसूड़ों में खून आना, होठों का फटना, जो ये बीमारी होती है ये किसमें होती है, विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी, ठीक है जी। स्टूडेंट्स ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन डी। जो विटामिन डी होती है इसकी कमी से होती है रिकेट्स बीमारी। इस रिकेट्स बीमारी में क्या होता है, पैरों का दुबला पतला होना, ठीक है जी, सूखा पड़ जाना इंसान का, इसमें होता है रिकेट्स बीमारी में। और ध्यान रखना, जो बीमारी का रासायनिक नाम होता है विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, कैल्सीफेरॉल। इसका मतलब हो गया कैल्सीफेरॉल, इसका मतलब ध्यान रखना, विटामिन डी जो होती है, याद करने का तरीका देखो, विटामिन डी मिलती है हमें सूर्य के प्रकाश से, और बेटा हमारी हड्डियों में कौन सा विटामिन वाला होता है, तो ध्यान रखना
हमारे हड्डियों में कौन सा तत्व भरा होता है कैल्शियम। तो कैल्शियम से ध्यान रखना कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी किससे मिलती है? सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश से हमें जो विटामिन डी मिलती है हमारी हड्डियों को स्ट्रांग बनाती है। इसका मतलब हड्डियों में क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम। तो क्या होगा? कैल्सीफेरॉल। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन ई, और जो विटामिन ई होता है इसकी कमी से होता है बांझपन। क्या होता है जी? बांझपन। अब ध्यान रखना, बांझ जो औरत होती है हमारे समाज में क्या किया जाता है? बांझ औरत को क्या किया जाता था? टोका जाता। तो देखो यहाँ टोका लिखा हुआ है, तो टोका जाता है, भाई तेरी वजह से हमारे घर में बच्चे नहीं हुए रे, फलाना ठिकाना, ऐसे बोलते थे ना। तो इसका मतलब होता है विटामिन ई। तो विटामिन ई का होता है जो आपका कमी से होने वाली बीमारी है बांझपन, और बांझपन जो बांझ औरत होगी उसको क्या किया? टोकोफेरॉल। तो इसका मतलब विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो गया? टोकोफेरॉल। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन के। तो विटामिन के जो होता है उसकी कमी से जो रोग होता है रक्त का थक्का न बनना, मतलब कि जब कोई भी चोट लग जाती है तो क्या होता है? ब्लड का क्लॉट नहीं बन पाता है, वो विटामिन के की कमी से होता है। और ध्यान रखना जिसका रासायनिक नाम है वो होता है फ्लो। ध्यान रखना विटामिन के की उपस्थिति खत्म हो जाएगी तो ब्लड में क्या बना रहता है? फ्लो। क्या बना रहता है? फ्लो, मतलब बहाव जो होता है वो बना रहता है। ध्यान रखना है बच्चों, इनके क्या होते हैं? कुछ खोजकर्ता होते हैं। देखो ध्यान रखना कैसे याद करेंगे विटामिन ए और बी। तो बेटा इनका दोनों का है मैकुलन। देखो क्या करना है? इन दोनों का क्या कर देना? मिलन। क्या कर देना जी? मिलन। मिलन से याद रखना मैकुलन। क्या होगा? मैकुलन। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन सी। विटामिन सी का क्या नाम है? हॉल कट। तो इन्होंने कहा है कि हॉल को क्या कर देना है? कट कर देना है। तो इसका मतलब मैंने हॉल को कट कर दिया तो कौन सा विटामिन बन गया जी? देखो सी विटामिन बन गया, विटामिन सी। देखो विटामिन सी। उसके बाद हम बात करते हैं विटामिन डी। तो देखो विटामिन डी का हॉपकिंस कैसे याद करेंगे भाई? जो विटामिन डी जो होता है हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। सर्दियों के समय में किस सूर्य के प्रकाश से क्या होती है जी? होप। होप माने क्या होती है जी? आशा। क्या होती है जी? आशा। तो ध्यान रखना हमें सूर्य के प्रकाश की आशा होती है, होप होती है, और सूर्य का प्रकाश मिलता है विटामिन डी से। ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं विटामिन ई। और जो विटामिन ई होता है तो ध्यान रखना बेटा, जो बांझ औरत होगी उसको टोका जाएगा, और जो बांझ हो जाएगी उसका मतलब वंश। वंश से क्या हो गया? उसका वंश नहीं चलेगा। ऐसे याद करने का तरीका है, क्या नहीं चलेगा? उसका वंश नहीं चलेगा। इवांश जो लिखा हुआ है ना, तो ध्यान रखना वंश नहीं चलेगा। आगे हम बात करते हैं विटामिन के। और विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का न बनना। तो ध्यान रखना रक्त का थक्का जमने में एक प्रकार से ऐसा लगा लो डैम। डैम नहीं होता है जो पानी को रोकने के लिए यूज लगाया जाता है, जहां पर टर्बाइन लगाई हुई होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो रक्त का थक्का बनाने के लिए क्या बनाया गया? डैम। तो ध्यान रखना जो आपका विटामिन के का जो खोज करता है वो डैम है। विटामिन ई का है जो है इवांस, वंश। और उसके बाद ध्यान रखना विटामिन डी का जो रसायन जो खोज करता है वो हॉपकिंस। और ध्यान रखना विटामिन सी है जो उसकी खोज करता है हॉलकट। और उसके बाद विटामिन बी है उसके है मैकुलन। और उसके बाद बात करते हैं विटामिन ए, उसके जो खोज करता है वो है बेटा मैकुलन। दोनों का एक है, तो दोनों का क्या कर देना? मिलन। तो ये आपके क्या होते हैं? विटामिन जो थे रासायनिक नाम, कमी से होने वाली बीमारियां और खोज करता हुए। आगे हम बात करेंगे थोड़ा सा किसके बारे में? जो आपके विटामिन बी होते हैं। तो विटामिन बी के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है जी। ओके दोस्तों, उसको उतारो एक बार। तो बच्चों जो विटामिन बी है, विटामिन बी को यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है, क्या है? रासायनिक नाम और कमी से होने वाले रोग। अब इन्हें हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। देखो बच्चों, जो विटामिन बी होता है B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11 और B12, जो इसमें बीच बीच में है कुछ विटामिन उनका जिक्र नहीं हुआ है, उनकी कोई बात नहीं हुई है। तो हमें एक लॉजिक इस प्रकार से लगाना है कि पुराने समय की बात है और एक राजा लोग थे और उनके पहले शादी होती थी, बहुत सारी शादियां होती थी। तो एक व्यक्ति की शादी होती है, क्या होता है? B1। तो क्या होता है? पहली बीवी जो आती है, देखो पहली शादी हुई उसकी 12 शादी हुई है, B से लेकर B1 से लेकर B12 तक। तो क्या होता है? बीवी जब 1 आई तो उसने कहा कि भाई तेरी तू मोटी है, तेरी थाई मोटी है ना? क्या है? थाई मोटी, तो तेरी इस वजह से तेरी मेरी नहीं पटेगी। इसका मतलब मैं तुझे तलाक देता हूं। मतलब वो क्या करता था? उनको त्याग देता था। तो क्या हुआ? B1 जो थी उसने थाई उसकी मोटी थी, उनका भाई तेरी मेरी नहीं बजेगी। उसके बाद बीवी दूसरी आई B2। तो क्या बीवी आई वो क्या कर दे रहे? उसको राय देने लगी कि भाई ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कि घर को ऐसे चला लो, ऐसे मैनेज कर लो। परंतु क्या हुआ? उसको ये अच्छी चीज नहीं लगी। उन्होंने कहा कि भाई तेरी मेरी भी नहीं पटेगी। तो क्या होगा? उसके बाद उसने कहा कि भाई बीवी वो तीसरी लाया, और तीसरी जब बीवी आई, बीवी जो तीसरी आई वो क्या कहने लगी? मैं तो न्यासीन, न्यासीन का मतलब न्यारी। तो क्या करने लगा? मैं अलग रहूंगी। न्यासीन माने न्यारी होता है ना, देहाती भाषा हमारे भाषा में बोलते हैं न्यारी। तो न्यारी का मतलब होता है अलग रहना। तो इससे भी निपटती है। पर उसके बाद बीवी 5 आती है, और भैया जब बीवी 5 आती है तो मॉडर्न जमाने की होती है, और वो क्या करने लगती है? पैंट पहनने लगती है जी। क्या पहनने लगती है? पेंटाथोनिकम। तो पैंट पहनने लगी। अब उस जमाने में पैंट पहनेगी तो भाई काम नहीं चलेगा ना। तो क्या हुआ? उसने कहा भाई तू तो पैंट पहनती है, तेरी मेरी नहीं बचेगी। उसने कहा कि भाई बीवी 6 आई, छठी आई,
वो क्या करने लगी, उसको जो छठी बीवी है उसको हो गया पायरिया। क्या हो गया जी, पायरिया हो गया। और पायरिया होने की वजह से उसने उसको भी क्या कर दिया, क्योंकि भाई तेरा मेरा काम नहीं चलेगा, तू भी जा। उसके बाद आई बीवी सातवीं। अब जब बीवी सातवीं आती है तो क्या कहा, वो कहने लगी मैं तो बायो से पढ़ूंगी। तो ठीक है जी, अब भाई बायो से पढ़ेगी, उस जमाने में भाई बायो को कोई नहीं जानता था। अब भाई बायो से पढ़ेगी तो क्या हुआ, तो उसने क्या कहा, भाई तेरी मेरी तो बायो से पढ़ेगी। और जब बीवी 11 आई तो बीवी 11 जब बायो से पढ़ रही थी सातवीं, रीत चल गई कि भाई 7वीं से लेकर 11वीं तक जो बीवी आती वो पढ़ने लगी बायो से। अब जैसे ही बीवी 11वीं आई वो क्या होगी, उसमें फेल हो जाती है, फॉले कम क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। और जब बीवी 12वीं आती है तो वो कहती है कि भाई तूने इतनी शादी कर ली, इसके बाद अब तू शादी नहीं करेगा। और शादी नहीं करेगा तो वो क्या करती है, साइन माने सिग्नेचर कर देती है, आज के बाद तू एक भी शादी नहीं करेगा, मैं एक तेरी लास्ट धर्म पत्नी स्वीकारती हूँ तुझे, और तू मुझे अपनी धर्म पत्नी स्वीकारता, मैं तुझे अपना पतिदेव स्वीकारती हूँ। तो इस प्रकार से कहानी है, वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है इस जो मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है, परंतु आपको क्या करना है, ये याद करने का तरीका है। तो B1 थाइमिन, BB2 जो BB2 आई वो राइबोफ्लेविन, और जो BB तीसरी आई वो न्यासी रहने लगी न्यासी, और 5वीं थी वो पेंट पहने लगी पेंटाथोनिक अम्ल, और बेटा जो छठी आई थी वो पायरिडॉक्सिन, मतलब उसको पायरिया हो गया पायरिडॉक्सिन, और जो बीबी 7वीं थी वो बायो से पढ़ने लगी बायोटिन, और बीबी जो 11 आई वो फेल हो जाती है फॉलिक अम्ल, और जो बीबी 12वीं होती है वो साइन कर देती है साइनो काबाला मिन। तो ध्यान रखना बच्चों, B1 से वेरी रोग होता है, और इसमें मैंने बता ही दिया था आपके इसमें चलने में क्या होता है, इंसान असमर्थ हो जाता है। B2 की कमी से, विटामिन जो B2 की कमी से होता है त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, और विटामिन जो B3 होता है उसका मतलब है त्वचा का दाग और सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम बीमारियां होती हैं, ये जेनेटिक्स बीमारी होती है, अनुवांशिक बीमारियां हैं, ध्यान रखना। उसके बाद B5 जो होता है बाल का सफेद होना और मंदबुद्धि होना। उसके बाद BB6 जो होती थी, B6 जो है वो एनीमिया और त्वचा रोग। उसके बाद बात करते हैं B7, ये होता है लकवा और शरीर का दर्द, और B11 जो है इसका है पेचिस और एनीमिया, और B12 जो होता है वो है एनीमिया। तो बच्चों ध्यान रखना, हमने विटामिन बी के बारे में सारे पार्ट डिवाइड किए हैं। ध्यान रखना बेटा, एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है, ध्यान रखना कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। और ध्यान रखना कोबाल्ट तत्व बताया जाता है कि गाय के दूध में, किसके दूध में, गाय के दूध में प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है जी, ठीक है जी। ध्यान रखना, मैंने ये भी बताया था जो विटामिन होते हैं बी और सी कौन से होते हैं, जल में घुलनशील हैं। और ध्यान रखना बच्चों, जो आपको बता है KEDA, ये आपके किसमें घुलनशील थे, वसा में। तो बच्चों ध्यान रखना, जो आपके विटामिन होते हैं डी और के, ये हमें भोजन से प्राप्त नहीं होते, भोजन से प्राप्त नहीं होते हैं। बच्चों ध्यान रखना, जो विटामिन डी और के होते हैं ये भोजन से प्राप्त नहीं होते, इन्हें हमारा शरीर संश्लेषित करता है। माना जाता है विटामिन डी जो होती है ये आपका सूर्य के प्रकाश से, स्किन से पड़ता है, विटामिन के आपकी आंख में बनाई जाती है, ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करते हैं जो आपकी और अन्य विटामिन होती हैं वे किससे मिलती है, हमारी भोजन से। ध्यान रखना, डी और के को हटा देना, डी और के को हटाने पर जो आपकी बचती है ए, ई और बी और सी, ये सभी विटामिन जो होती हैं ये मिलती हैं आपकी किससे, भोजन से प्राप्त होती हैं। तो बच्चों आज हमने विटामिन का एक टॉपिक कंप्लीट किया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।